Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to study about national disposable income and private income. So let's start with the national disposable income and then we'll switch to private income. You can check out my previous sections. I will post the link in the description box below. You can check it out. So we'll start with the national disposable income, gross and net both. National disposable income is the sum total of net national product at factor cost और national income. ये क्या है? सम टोटल है. क्या है? सम टोटल है. किसका है? नेशनल इनकम का और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नेशनल इनकम हमने पढ़ी थी पिछले सेक्शन में. आई विल पोस्ट द लिंक. ओके, सो यू कैन चेक इट आउट इफ देयर इज एनी डाउट. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी एक नेशनल इनकम, यानी कि जो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है ना, उससे जो इनकम आ रही है. ठीक है, डेप्रिसिएशन जिसमें से आउट हो जाता है. हम मैं आपको उसका लिंक वापस से उसमें सेंड कर दूंगी. यू कैन चेक इट आउट. तो क्या है ये? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या फिर नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को दूसरा नाम क्या है इसका? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रहा है ना. प्लस net indirect taxes and net current transfer from the rest of the world. Here it is formula. Okay, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? सम टोटल है, बोला था मैंने. सम टोटल है इक्वल टू है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम किसके है? नेशनल इनकम और NNPFC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. National disposable income is the income from all the sources earned income as well as transfer payment from abroad. जो हमने इनकम अर्न करी है वो भी और जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं अब्रॉड से वो भी. अवेलेबल टू रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फॉर सेविंग ड्यूरिंग अ ईयर. यानी क्या है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज़ द इनकम. नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एक इनकम है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. ऑल द सोर्सेज कौन से? अर्नड वाले भी और ट्रांसफ़र पेमेंट भी, दोनों. ओके. अवेलेबल टू रेजिडेंट्स यानी क्या है? जो भी इनकम हमें रेजिडेंट्स को अर्न हुई होती है किसके? ऑफ अ कंट्री. किसके लिए? कंजम्पशन करने के लिए एक्सपेंडिचर और सेविंग ड्यूरिंग अ ईयर. ओके, आई होप नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपको क्लियर होगा. ओके, इफ देयर वुड बी एनी डाउट देन यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Now we'll study private income. Private income include both factor income as well as transfer payment. यानी factor income जो हमें रेंट वेजेस उसके रूप में मिलती है और ट्रांसफ़र पेमेंट और ट्रांसफ़र इनकम्स. ठीक है, यानी कि जो हमें कोई बेनिफिट के रूप में हमें मिल गई है ना, हमने उसके लिए कोई प्रोडक्टेबल काम नहीं किया लेकिन हमें वो इनकम मिलती है ना. जैसे सब्सिडीज़ हो गई या फिर कोई बीमार है तो उसको गवर्नमेंट कभी कभी कंपनसेशन दे देता है ना, उस तरीके की चीज़ें. तो प्राइवेट इनकम इंक्लूड बोथ फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफ़र इनकम. प्राइवेट इनकम में क्या इंक्लूड हो रहा है? फैक्टर इनकम भी और ट्रांसफ़र इनकम भी, दोनों. Private income is the sum total of all factor income from all sources and current transfer from the government and rest of the world accruing to private sector. Private income में क्या है? Is the sum total of all factor income, सारे की सारे factor income का sum total and current transfer from the government and rest of the world accruing to private sector. Private income is equal to factor income from net domestic product accruing to private sector plus NFIA plus current transfer from the government plus current transfer from rest of the world. प्राइवेट इनकम का तो सबसे इजी फॉर्मूला है. सिर्फ फैक्टर इनकम इसके अंदर इंक्लूड करी हमने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर वाली थी. NFIAs इंक्लूड करें
करंट ट्रांसफ़र गवर्नमेंट से जो मिली और करंट ट्रांसफ़र जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिली. ओके, सो कन्वर्जन नेशनल इनकम माइनस प्राइवेट इनकम. ठीक है, अब प्राइवेट इनकम कैसे निकली? प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफ़र अर्निंग फ्रॉम गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से हमने माइनस किया प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम of the government departmental enterprises minus saving of non-departmental units. Okay, so कैसे निकली प्राइवेट इनकम? नेशनल इनकम में हमने ऐड करा क्या? ट्रांसफ़र अर्निंग फ्रॉम गवर्नमेंट, इंटरेस्ट और नेशनल डेट, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर इसमें से माइनस कर दिया प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज माइनस सेविंग ऑफ non-departmental units. I hope private income is clear to you. If you will be having any doubt, you can ask it in the comment section below. Okay. Now, difference between national income and private income है ना. नेशनल इनकम तो हमने पढ़ ली, प्राइवेट इनकम भी पढ़ ली. अब इसका डिफरेंस क्या होता है ना. विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हो और आपको एक आइडिया लग सकता है कि एक्चुअली में चीज़ क्या है और आपको हेल्प मिलती है इससे. तो नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम का डिफरेंस, इट इंक्लूड्स नेशनल इनकम में इट इंक्लूड्स इनकम ऑफ बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. इसके अंदर क्या है? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से जो इनकम आ रही है इकोनॉमी में वो है नेशनल इनकम. लेकिन ऑन द अदर हैंड प्राइवेट इनकम क्या है? सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर से आ रही है. इट इंक्लूड इनकम ओनली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इट नेशनल इनकम में इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम बोथ in public and private sector of economy. Private income, it includes income only from private sector. ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से आ रही है और नेशनल इनकम में पब्लिक और प्राइवेट दोनों में से आ रही थी. नाउ इट इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम. ये सिर्फ फैक्टर इनकम जो आपको प्रोडक्टिवली आपको जो मिल रहा है ना, जो आपको फैक्टर इनकम है, सिर्फ वही जो आपको रेंट वेजेस या उस चीज़ में जो मिलती है वो. ठीक है, इट इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम and it includes both income, factor income and current transfer from the government and rest of the world. अब इसमें तो हमने करंट ट्रांसफ़र नहीं लिया ना नेशनल इनकम में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इनकम में हम हमेशा करंट ट्रांसफर्स भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस वाज कि इसके अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इनकम दोनों की इंक्लूड होती है इकोनॉमी में जो आती है, और प्राइवेट इनकम में सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर से आपको मिल रही है. नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम्स होते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दोनों आते हैं. ठीक है, प्राइवेट इनकम में दोनों होते हैं, फैक्टर इनकम एंड करंट ट्रांसफ़र. ओके, इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. जो नेशनल डेट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको ये इंक्लूड नहीं कर रही. क्या? नेशनल इनकम. नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. इट डज इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. अब प्राइवेट इनकम क्या है? लिखा है ना इसमें, इट डज इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. ये इट डज इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, प्राइवेट इनकम. ठीक है, सो एक क्विक रिवीजन ले. अब क्या है? नेशनल इनकम इंक्लूड करती है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की, जो भी इकोनॉमी में जो भी इनकम आ रही है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से. लेकिन प्राइवेट इनकम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ले रही है. वो तो साफ नाम से पता चल रहा है, प्राइवेट है तो प्राइवेट लेगी, नेशनल है तो नेशनल में तो आप सब कुछ ही लोगे ना, पब्लिक भी प्राइवेट भी है ना, बेसिक. फिर कि इट इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम. नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड करता है, लेकिन ये करंट ट्रांसफ़र पेमेंट भी कर रहा है. करंट ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट को आ रहा है उससे भी आ रहा है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो भी इंक्लूड कर रहा है. इट इंक्लूड्स बोथ इनकम, बोथ फैक्टर इनकम एंड करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब नेशनल इनकम, इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. अब ये जो इंटरेस्ट मिलता है नेशनल डेट पर वो इंक्लूड नहीं करता है नेशनल इनकम. लेकिन प्राइवेट इनकम, इट डज इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेट. ओके, so this is all for today's section.
If there will be any doubt, then you can ask below in the comment section. And if you are new to this channel, subscribe to my channel, give this video a thumbs up, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of all my all videos. Bye, take care.